नाई था, नाई नाई जानते हो, जो नहाते नहीं है। रहोगी घर में भंगन बनकर, रहोगी घर में भंगन बनकर, रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर। धर्म की चाशनी में डूबे हुए लोग, धर्म के धंधे में लगे हुए लोग कितने बेखौफ होते हैं, कितने कुर्मगज होते हैं और कितने एंटी ह्यूमन होते हैं और कितने बेवकूफ़ होते हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। दो वीडियो देखा आपने। एक बाबा को तो आप पहले से जानते हैं, इससे पहले यह छूत बोल चुका था। अब ये कह रहा है कि नाई कभी नहाता नहीं है। ये बागेश्वर धाम का एक ब्राह्मण है जो शरेआम पूरे नाई समाज को नहीं नहाने वाला कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ सनातनी ब्राह्मण का ही ये विचार है। अब एक इस मुस्लिम मौलाना को देख लीजिए। ये कहता है कि मुस्लिम औरतों को लिपस्टिक कपड़ा पहनकर तैयार रहना चाहिए अपने पति को रिझाने के लिए, और एक जाति विशेष शब्द का नाम लेता है कि उसके तरह घर में नहीं रहना चाहिए। ये मौलाना की भाषा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये संघी और मुसंगी इस देश को खतरे में डाल देंगे। आपको ऐसे कट्टरवादियों से बचना है। आप किसी धर्म को मानते हो, धर्म आपका निजी आस्था है, देश संविधान से चलेगा, और संविधान में अगर आप जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपका बचना तय नहीं है और आप नहीं बच पाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस बाबा को देख लीजिए। इससे पहले भी यह शख्स पकड़ा गया था और इसने किस तरह से कहा था कि अछूत हो तुम, मुझसे दूर रहो, लेकिन बाद में इसका कुछ नहीं हुआ। ये बागेश्वर धाम का ये पुजारी है। और सोचिए, ये अब कह रहा है, इसका एक वीडियो लीक हो रहा है, ये कह रहा है कि नाई समाज जो है वो कभी नहाता नहीं है। इसके बाप दादाओं ने क्या क्या कुकर्म किए हैं, इसको क्या कहा जाए बताइए आप। इस आदमी के लिए कोई सजा का प्रावधान होगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको सजा देगा, क्योंकि ये शख्स इतना बेलगाम है। इसने धर्म का ऐसा चोला पहन रखा है कि जिस शख्स को ये कह रहा है, जिस कम्युनिटी को ये कह रहा है, वो कम्युनिटी खुद इसके पैरों में गिरती होगी। और इसीलिए शब्द बोल रहा है कि नाई जो है, नाई का मतलब होता है जो कभी नहाता नहीं हो। क्या आप लोग इसकी बातों से सहमत हैं? क्या आप इसकी बात का समर्थन करेंगे? लेकिन सवाल है कि आखिर ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेगी और ऐसे लोगों का इलाज क्या है? ऐसे लोगों का इलाज एक ही है कि इनको बायकॉट किया जाए। और ये पहले भी से बोल चुका है, एक बार फिर से सुन लीजिए। नाई जानते हो, जो नहाते नहीं है। दूसरा वीडियो देखिए। दूसरे में मुसंगी साहब हैं। पहले तो संघी थे, ये मुसंगी थे, ये फिर एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका क्या इलाज किया जाए? ये लिखते हैं, भंगी द रेप एपोलॉजिस्ट मौलाना जैरिस अंसारी इंटेंशनली मेक्स कास्टिस्ट रिमार्क इन ऑलमोस्ट एवरी स्पीच, पुट हिम इन जेल अंडर SC/ST एक्ट। एक नूर है इलाहाबाद का, वो लगातार आरक्षण के खिलाफ लिखता है, SC/ST के खिलाफ लिखता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद कहीं जातिवाद से बचा हुआ नहीं है। चाहे वो इस्लाम मानने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, चाहे गुरु नानक साहब को मानने वाले सिख कम्युनिटी के लोग हों, इन सबको जातिवाद से निकलना पड़ेगा। गुरु नानक साहब ने सबसे ज़्यादा रेस का विरोध किया है, जातिवाद का विरोध किया है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि सब एक साथ बैठ के लंगर खाओ। क्या सचमुच पैगंबर साहब जाति को मानते होंगे? फिर उनके मानने वाले ये लोग कम से कम गुरु नानक ये लोग कम से कम, मैं तो नहीं मान सकता कि ये लोग पैगंबर साहब को मानने वाले हैं, जो इस तरह से जिनके अंदर जातीय कुंठा भरी है। गुरु नानक साहब के मानने वाले लोग दुनिया भर में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन पंजाब में कुछ जातिवादी जब खबरें आती है तो उसके खिलाफ भी वो खड़े होते हैं। धर्म आपको यही सिखाता है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ आपने देखा कभी किसी श्री राम सेना ने, कभी किसी ने विरोध किया हो? लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन में विरोध हो जाएगा। तो ये सोचना है इस देश के SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कि ऐसे धर्म गुरुओं से आपको सावधान रहना है। ये आपको लड़ाते हैं, भड़काते हैं और ये अपना रोजी रोटी चलाते हैं।
सोचिए किस तरह से सरेआम कह रहा है कि नाई जो है वो नहाता नहीं है, और ये शख्स जो मौलाना है वो कह रहा है कि आप भंगी महिला मत बनिए। इन लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।